आजकल एक नया साइबर फ्रॉड चल रहा है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक से पैसे आ जाएं जो किसी आपके जानकार ने भेजे हैं और अगले ही दिन आपका अकाउंट फ्रीज हो गया उस अमाउंट के लिए जितना अमाउंट आपके जानकार ने भेजा है, तो आप क्या करोगे? तो समझ जाओ, आप विक्टिम भी हो सकते हो और सस्पेक्ट भी हो सकते हो। आज मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। ये फ्रॉड होता क्या है, आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और आप इससे लीगली कैसे निकल सकते हो। तो पार्ट 1 पे आते हैं, ये स्कैम है क्या एक्चुअली। इसको जनरली मनी म्यूल फ्रॉड या फिर लेयरिंग फ्रॉड भी बोलते हैं। इस फ्रॉड में एक्चुअली होता क्या है, इस फ्रॉड में अननोइंगली नोइंगली आपके पास पैसा भेज देते हैं और फिर वो आपसे अननोइंगली अगले बंदे को वो अमाउंट ट्रांसफर करवा देते हैं और आप अनजाने में उस फ्रॉड की चेन का हिस्सा बन जाते हो। रिजल्ट, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप इन्वेस्टिगेशन में आ जाओगे, आपको नोटिस या फिर कॉल आ सकता है पुलिस के थ्रू। अब आता है पार्ट 2, मेन अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। जब साइबर कंप्लेंट आपके खिलाफ होती है 1930, ये नंबर आप नोट भी कर सकते हो। जब 1930 पर कोई भी कंप्लेंट करता है तो पुलिस या फिर साइबर क्राइम ब्रांच जिसके पास आपकी कंप्लेंट गई है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगी आपके बैंक अकाउंट के मैनेजर से बात करके। और इसमें लीगल बेसिस जो यूज होते हैं वो ये हैं, इसमें लीगल बेसिस होते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 106 और 102 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। पुलिस किसी भी सस्पिशियस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। मतलब अगर आप बिल्कुल इनोसेंट हो फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इस केस में आप क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इनोसेंट हैं तो आपका पुलिस साथ जरूर देगी। इसके अंदर ही स्टेप 1 आता है, आस्क द रीजन टू फ्रीज योर अकाउंट बाय द बैंक। आप जाइए बैंक मैनेजर से पूछिए, रिटर्न में लीजिए कि आपका अकाउंट किस ब्रांच ने, किस पुलिस वाले ने, किस पुलिस स्टेशन ने आपका अकाउंट फ्रीज करने की कंप्लेंट दी है। उसके बाद आता है स्टेप 2, साइबर कंप्लेंट चेक करो। साइबर कंप्लेंट चेक करने के लिए आप नीचे एक वेबसाइट का नेम मैं बता देता हूँ, वेबसाइट का लिंक बता देता हूँ, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। www.cybercrime.gov.in। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, www.cybercrime.gov.in। इस पर आप जाकर चेक कर सकते हो कि साइबर कंप्लेंट हुई है या नहीं। स्टेप 3, पुलिस या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हैं, उनके नंबर उस कंप्लेंट पे दिए हुए होंगे, वो आप जाकर चेक कर सकते हो और उनसे कांटेक्ट करो। अपनी इनोसेंस प्रूव करो, बट नॉट बाय जस्ट वर्ड्स। आप प्रूफ्स दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी जैसे प्रूफ दो। स्टेप 4, अब तो बहुत सारे केस लॉज भी आ चुके हैं जो आपका बैंक अकाउंट डीफ्रीज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा थ्रू एन एडवोकेट। जो हमारे जैसे एडवोकेट्स आपकी हेल्प कर देते हैं, एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको, लीगल नोटिस देना पड़ेगा थ्रू कोर्ट। पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट आपको क्या फैसिलिटी दे सकती है। अगर पुलिस, साइबर क्राइम और बैंक आपकी बात नहीं सुन रहे, आप कोर्ट जा सकते हो। सबसे पहले एप्लीकेशन लगेगी मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 457 451 फॉर रिलीजिंग योर प्रॉपर्टी। कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करो अकाउंट आपका डिफ्रीज करने का। अगर लोअर कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो फॉर दी वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21, क्योंकि इसमें कोर्ट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं कि आप अकाउंट किसी का फ्रीज नहीं कर सकते विदाउट इन्वेस्टिगेशन। अब आता है पार्ट 5, प्रिवेंशन। आप इस चीज से बच ही कैसे सकते हो। कभी भी किसी अननोन पर्सन से पैसे एक्सेप्ट मत करो, किसी के कहने पे आप अपना पैसा फॉरवर्ड मत करो, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी को अपना अकाउंट यूज करने की परमिशन मत दो, क्योंकि ये फ्रॉड्स तभी होते हैं जब आप अपने अकाउंट को या तो किसी और को यूज करने के लिए दे देते हो या फिर आपके अकाउंट के थ्रू किसी और को पैसा ट्रांसफर होता है किसी के कहने पर। याद रखो, इजी मनी इक्वल्स टू बिग ट्रबल। सो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मैं आप लोगों को यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं आप लोगों को लॉ समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में, क्योंकि लॉ होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल।